हेलो दोस्तों, नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये आपका वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ किसका डिस्कशन करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्टली आप सॉल्यूशन देंगे। पहले आपने जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा उस क्वेश्चन को पहले आपने खुद से ट्राई करना है। जब आपसे ना हो तभी आपने सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, और दूसरा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली बारी में सॉल्व हो ही नहीं रहा हो, बट एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, राइट। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपने अपना ऑप्शन भी चेक करना है कि आपका क्या ऑप्शन आया है, और आपने चेक करना है कि आपने सॉल्व किस तरीके से किया है। ठीक है, क्योंकि अप्रोच का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दिया है कि लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए भी दे, सेट ए दे रखा, सेट बी भी दे रखा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वी हमको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए, जब आप 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन करोगे या 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहाँ पे गिवन टू फाइंड जरूर लिखेगा, क्योंकि आपकी स्टेप मार्किंग होती है। अब एमसीक्यूज में गिवन टू फाइंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको ऑप्शन देखना है ना कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कि आपको गिवन टू फाइंड लिखना है। ठीक है, तो वी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यानी कि जो आपका यूनियन है, यूनियन में से आप क्या करोगे, वी को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो, यू यानी कि ये आपका जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे रखा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहाँ पे क्या है, वी की वैल्यू है, बी में जो आपके एलिमेंट्स है 6 और 7, तो इसको क्या करोगे, इसमें से रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, तो इनको हटाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 2 3 4 4 5 8 9 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, वी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। तो देखो, ए में 1 2 5 ये आपके एलिमेंट है। अब आप देखो वी कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 4 5 8 9 10, तो दोनों में कॉमन कौन है, 1 कॉमन है। ठीक है, और 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो यानी कि आपके पास ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो क्या है, 1 2 5। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब ऑप्शन में देखो आपके पास क्या दे रखा, ए बी, बी कॉम्प्लीमेंट नन ऑफ दिस। तो आप किस पे टिक करोगे, आपके पास ये जो वैल्यू है ये ए ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम इन जूम आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, सेट ए दे रखा आपको, सेट बी भी दे रखा, आपसे क्या पूछ रखा, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या करोगे आप कि कोई भी जो इन दोनों में एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना और उनको लिख देना है एक ही सेट में। ठीक है, तो ए ई आई ओ एंड यू। तो जब आपने इन दोनों का यूनियन निकाला तो आपके पास क्या आ गया वापस, ये तो ए जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें थोड़ा आपको जूम करना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको क्वेश्चन। ठीक, ये आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके पास 75, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 15। ये दोनों डिग्री में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन यहाँ पे लिखोगे आप 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और यहाँ पे आप लिखोगे साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे? 75 प्लस 15 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और यहाँ पे आएगा साइन 75 माइनस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू। मैं इसको थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ, यह है क्वेश्चन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू। तो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला लगाना? देखो, आप लगाओगे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी का यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2, अगर बीच में माइनस है तो पहले क्या आएगा? कॉस, ठीक है। तो 2 कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको पता होगा 11th क्लास में, ठीक है। 2, अब यहाँ पे लिखोगे कॉस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 डिग्री प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 70 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 2, और यहाँ क्या लिखोगे? साइन ए माइनस बी, ए मतलब 50, बी यहाँ पे आपका है 70 अपॉन में 2, और क्वेश्चन में आपके पास इसके साथ क्या है? प्लस का साइन 10 डिग्री, प्लस का साइन 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 50 प्लस 70 करोगे कितना आएगा? 120। 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और साथ में आएगा आपका साइन, अब यहाँ पे देखो 50 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 20, और माइनस के 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 10, माइनस का 10 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास क्या है? साइन 10 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो कि 2 कॉस 60, इसको कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 होता है आपका 1/2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये आपको पता है।
अगर नहीं पता है तो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, तो यानी कि माइनस साइन 10 डिग्री और प्लस साइन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों, ये तो डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे आप टिक कीजिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम एट, तो आपको पता ही है कि साइन 91 होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछते हैं साइन थीटा की, तो आप क्या बोलोगे कि भाई -1 होती है, और कितने एंगल पे होती है, 270 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो 1 प्लस आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -1, और इसका क्या बोला इसने, होल स्क्वायर कितना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे बोला 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, पुट कर दो यहाँ पे, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 1 - 1 0, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो जीरो प्लस यहाँ पे देखो 2 प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 - 1 1, और 1 का स्क्वायर 1, और 0 + 1 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, 6x + 7, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। 4x + 3 लेस देन 6x + 7, ठीक है। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि जो भी आपके कांस्टेंट है उसको आप पहले क्या करोगे, रिमूव करोगे, यानी कि कैसे, देखो प्लस माइनस, यानी कि आपको यहाँ से +3 को हटाना, तो जैसे हम अगर यहाँ पे बीच में इक्वल का सिंबल होता तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते, राइट हैंड साइड में लेके जाते और 7 - 3 कर देते, बट इनइक्वालिटी में हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, तो हम क्या करेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में -3 किया, तो राइट हैंड साइड में भी हमको क्या करना पड़ेगा, -3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया 4x, और 3 - 3 हो गया 0, और 6x +7 - 3 करोगे कितना आएगा, 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी 4x है, यहाँ 6x है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली नहीं करना कि 4x को उधर ले जाओ, नहीं, तो क्या करोगे, दोनों साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से 6x को रिमूव कर रहे हो तो 6x को, अगर आप क्या कर रहे हो 4x को, तो आप 4x को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6x को कर रहे हैं, ठीक है, तो 6x दोनों साइड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, 6x, यहाँ पे भी माइनस का 6x, और बीच में आएगा प्लस का 4, ठीक है। तो देखो इससे ही कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x, और ये किससे छोटा है, 4 से। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम -2 से, -2 नहीं सॉरी, माइनस से जब भी हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इनइक्वालिटी होता है इसका सिंबल ये है चेंज हो जाता, कैसे, अगर ये अभी इधर साइड है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -2 से बोथ साइड डिवाइड करूँगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो सिंबल है इसका जो ये मुंह है वो इधर की तरफ ओपन हो जाएगा, इधर की तरफ क्लोज हो जाएगा, क्यों कि मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x इज ग्रेटर देन -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 टू इन्फिनिटी, -2 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है आपसे, द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x² + 3/x, और इसकी होल पावर है 4, तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिड जो इसका मिड टर्म आएगा उसको सॉल्व करना है। बट हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, थ्योरम को लिख लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। आपको पता है कि क्या होती है, एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस वन, और सॉरी पहले वाले में ए एन, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड टर्म निकालो इसका, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे बी प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री, प्लस एन सी फोर ए की पावर एन माइनस फोर बी की पावर फोर। अब देखो इसमें कितने टर्म्स आई टोटल, 1 2 3 4 5। इसकी मिड टर्म कौन सी हुई, ये वाली, यानी कि सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है, बाकी हमको सॉल्व नहीं करना है। तो एन सी टू, एन कितना हमारे पास 4, तो यानी कि 4c2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, एन माइनस टू, एन कितना है 4, और 4 माइनस टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगला है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3/x, 3/x की पावर 2, ठीक है। तो 4c2, तो इसको क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस टू यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा x की पावर 4, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से इसकी 2 पावर कटेगी, तो यहाँ सिर्फ कितनी पावर बचेगी 2। और यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल को खोलो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और अपॉन में क्या है आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू वन, तो इससे मैं डायरेक्टली यहाँ से काट दूंगा, 2 2 जा 4, और यहाँ हमारे पास क्या बचा था, यहाँ बचा 9x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6, और इधर सिर्फ क्या बचा 9x स्क्वायर, तो 9 इंटू सिक्स करोगे कितना आ जाएगा 54, और साथ में आपका एक्स स्क्वायर, तो 54x स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालोगे, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/8 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करना, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देना। 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल यहाँ पे आप काट सकते हो, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 लेट करके इनका एलसीएम आएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना 10 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा x अपॉन 10 इंटू 9, तो 9 से 9 ये भी कट गया। अब ये जो 10 यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ वहां पे क्या करेगा
मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, देन द 10th टर्म इज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जीपी में आपको ये पता होना चाहिए इसमें कॉमन रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या, हमें तो पता ही नहीं है, तो हमको सबसे पहले ए और आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए कैसे निकलेगा और आर कैसे निकलेगा, हम पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। इसने बोला थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, ए आर स्क्वायर, कितना दे रखा आपको 24। ठीक है, और ए आर अगला बोला इसने आपको सिक्स्थ टर्म, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। आपको पता ही होगा कि जनरल टर्म क्या रहती है, ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो ए आर की पावर यहाँ कितनी होने वाली है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म यानी कि ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू 24। आपको पता ही होगा कि जीपी में जनरल टर्म क्या रहती है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1। और जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है, आपको बोला है इसने सिक्स्थ टर्म, तो ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 192। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया और r स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट गया, तो आपके पास और 24 8 जा होता है 192। तो आपके पास r की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। और आपको पता ही होगा कि 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r इज इक्वल टू आपका आ गया 2। अब आप क्या करोगे, r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से आपको a मिल जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 24 अपॉन में 4, तो 4 इंटू 24 करोगे आपके पास आ जाएगा 6, यानी कि a की वैल्यू 6 आ गई, r भी। अब आपको क्या पूछा है, 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म आपकी होगी a r की पावर 9। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू r कितना है आपका 2 और इसकी पावर 9। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर कितना लिखोगे 9। अब यहां से आप क्या करोगे, 3 को ऐसे लिख लेना आगे, और 2 की पावर 1, अब दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ पे 2 की पावर 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ठीक, अब 3 इंटू 2 की पावर 10 को हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक, तो 3 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, और इंटू 32। ठीक, तो आपको याद होगा या नहीं होगा शायद, तो 32 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1024। ठीक है, 1024। अगर किसी स्टूडेंट को ये स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम है, तो मैंने एक यूट्यूब पे ही वीडियो डाला है, स्क्वायर को जल्दी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली 2 डिजिट्स वाले को। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7 और 0 और 3 1 जा 3, तो आपके पास 3072। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4 इज। तो इसमें आप क्या करोगे, ये इक्वेशन लिखोगे पहले, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 कितना आपका 3 इज इक्वल टू m कितना दे रखा आपको माइनस का 4, x माइनस x1 कितना आपके पास माइनस का 2। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 8। y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 8। अब क्या करो, या तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। तो -4x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का y। ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 8 जब इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 5 और राइट हैंड साइड में 0। तो ऐसी इक्वेशन देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेंटर ऑफ द रेडियस, the center of the radius of the circle x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equals to 0 is। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को लिखा। अब क्या करोगे, एक्स एक्स वालों को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, इस 8 को आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके, आप जब कंपेयर करोगे तो आपको चाहिए क्या, x माइनस समथिंग कुछ चाहिए और उसका होल स्क्वायर। तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर तो है और यहाँ पे लिखा हुआ 8x, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो x प्लस 4 और इसकी पावर 2 होल पावर। ठीक है, जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। तो हमको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ रहा है, बट एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है प्लस का 16। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख देंगे, हम लिखेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखो y प्लस 5 और इसका क्या करोगे आप होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या कर देना -25 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब जितने ये माइनस है इधर -16 -25, इनको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ और इसको आप ऐसे लिख देना माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस रहता है बीच में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस y -5 और इसका होल स्क्वायर, इन सबको उधर लेके जाओ तो ये हो गया आपका 49। ठीक है, तो यहाँ से आप जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी कितनी -4, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, k इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया यहाँ से -5। ठीक है, तो -4 -5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपसे पूछा है कि द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स
एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 इज, इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 3, और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है 2b स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है। तो 2 इंटू वी कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ए कितना आपका 5, यानी कि 9 इंटू 2 हो गया 18, 18 अपॉन में 5, 18 अपॉन 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन विच ऑक्टेन द पॉइंट्स -3, 1, -2 लाइज। तो ये तो बहुत ईजी है, सिक्स्थ में आपको पता है कि प्लस प्लस फर्स्ट में होता है, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से होते हैं। तो आपका ये जो लाइज करता है -3, 1, -2, ये आपका सिक्स्थ ऑक्टेन में लाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो ये भी यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, x2 माइनस x1 यानी कि x2 कितना आपका -4, x1 ये, तो ये क्या हो जाएगा -4 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपके पास 1, 1 माइनस 4, सॉरी 1 माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस z2 कितना आपके पास 2, और z1 कितना है 4, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो -4 -1 कितना हो गया -5, -5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 3 + 1 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16, प्लस 2 - 4 करोगे -2, -2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4, ये हो गया आपका 5 + 6 11 + 4 15, और 1 कैरी कर गया, 2 + 1 3 + 1 4 45, तो 45 ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट्स है, x टेंस टू 0, यहाँ पे x टेंस टू 2 दे रखा, सॉरी, तो लिमिट x टेंस टू 2, तो 2 को पुट कर दो डायरेक्ट फंक्शन में, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4, तो इसका आंसर आपका आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला एल हॉस्पिटल, दूसरा जो आप इसमें थ्योरम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में उसके बेस पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको लिमिट दे रखी होती है उसको फंक्शन में पुट करनी होती है। तो यहाँ पे दे रखा sin 5x, ठीक है, sin 5x अपॉन में x, x टेंस टू 0 है, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इनकी sin 0 की वैल्यू कितनी होती है sin 0 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये बन गया 0/0, तो 0/0 फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म होती है वहां पे हम क्या करते हैं लॉ ऑफ हॉस्पिटल लगाते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा के दिखाते हैं आपको। अब एल हॉस्पिटल होता क्या है, एल हॉस्पिटल बोलता है कि भाई देखो डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका साइन 5x है, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे है 5, तो 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, तो 5 को मैंने आगे, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और अपॉन x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और यहाँ पर लिमिट आपकी यही रहेगी जो थी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, जब आप यहाँ लिमिट पुट करोगे तो 5 इंटू 0 होगा 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 5 इंटू 1 5, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि आप इसको क्या कर सकते हो, हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि इसका कहने का मतलब अगर एंगल यहाँ पे जो भी है, अगर यहाँ x एंगल है तो नीचे x होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे 5x है तो इसके नीचे भी 5x होना चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन में 5x और इनटू क्या कर देंगे 5x, क्योंकि जितना हमने डिवाइड किया उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे x पहले से ही था, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ x से x कट गया तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचा 5। ऑप्शन नंबर बी आपने पहले ही लगा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई sec स्क्वायर x, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, कि इसका x की पावर -2 है, x की पावर -2, तो आपको पता है डेरिवेटिव में क्या होता है, -2 पावर आगे और एक पावर में से माइनस, यानी कि -2 -1, तो कितना हो जाएगा x की पावर -3, तो -2 x की पावर -3, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पूछा है इफ 2/11 is the probability of an event then the probability of the event not a is, तो not a हमको पता है कि probability की रेंज क्या है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए हमेशा, जो भी आंसर आएगा हमारा। अगर 0 से कम है यानी कि नेगेटिव वैल्यू का भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, और 1 से ज़्यादा है अगर 1.5 1.2, ये सब प्रोबेबिलिटी में नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, तो 2, ये हो गया 11, 2/11, तो यहाँ पे करोगे 11 - 2 9, 9/11, ठीक है। तो 9/11 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपके जितने क्वेश्चन मैंने बोले थे 20 सारे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।